बाजार में कई दुकानों में देर रात आग लग गई, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। सांसद नवनीत रवि राणा ने आज घटनास्थल का दौरा किया और नुकसान का निरीक्षण किया और प्रभावित व्यापारियों की दुर्दशा के बारे में जाना। सांसद नवनीत रवि राणा ने निर्देश दिया कि किसी को भी मुआवजे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस प्रशासन को आग के कारणों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। सांसद राणा ने निर्देश दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इस अवसर पर उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी, सहायक पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, तहसीलदार आदिनाथ गंजरे, नगर पंचायत प्रमुख श्री पंजड़े उपस्थित थे। संकट के दौर में भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, जो कि कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऐलान किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन 90% तक प्रभावी है और इस वैक्सीन के कोई खास साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। भारत के लिए ये खबर इसलिए खास है कि दूसरी वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना के मुकाबले ऑक्सफोर्ड वैक्सीन काफी सस्ती है और इसका रखरखाव भी आसान है। इसलिए भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाली आबादी तक पहुंचने के लिए यह वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर जोरों से बातचीत चल रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही है। क्या महाराष्ट्र सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है? इस पर मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार अगले 8 दिनों में इस बात पर फैसला करेगी। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण तेजी से फैला है, जिससे बचने के सभी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 8 दिनों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार और मरीजों की संख्या को देखने के बाद सरकार लॉकडाउन के बारे में फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि यह भी देखना पड़ेगा कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि पाबंदियां किस प्रकार की हो। बता दें कि राकंपा महिला जिलाध्यक्ष अपने गांव शिराला में जा रही थी। उसी दौरान उनको पूसदा परिसर में किसान मंगेश शिंदे अपने कपास की फसल पर ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद संगीता ठाकरे ने किसान के खेत की मेड़ पर पहुंचकर बोंड इल्ली प्रभावित कपास का जायजा लिया और किसान के साथ संवाद साधा। इस दौरान किसान मंगेश शिंदे ने बताया कि कपास फसल पर बोंड इल्ली का प्रकोप बढ़ गया है। इतना ही नहीं तो फसल मजदूरी भी निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने की बात कही, जिसके बाद राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संगीता ठाकरे ने किसान को नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। रात में गश्त के दौरान पुलिस स्टेशन जरीपटका अधिकारियों की तलाश में क्राइम प्रोजेक्ट दस्ते के कर्मचारियों के साथ गश्त कर रहे थे। तभी एक आरोपी स्वप्निल शिवाराम चावरे संदिग्ध अवस्था में पाया गया। जब पुलिस ने उनके शरीर की तलाशी ली, तब आरोपी के पास से ओप्पो कंपनी के मोबाइल फोन, जिसकी कीमत 10,000 रुपए और वीवो मोबाइल फोन की कीमत 20,000 रुपए बताई गई है, तथा हीरो होंडा मोटरसाइकिल के साथ कुल मिलाकर 37,120 रुपए मुद्दे माल पुलिस ने जब्त किया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नीलोफर के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। दिनांक 4/10/2020 रोजी नागार्जुन कॉलनी पोलीस स्टेशन जरीपटका मध्ये महेश रामू मडावे यांच्या घरी रात्री घरफोडी झाली होती। तर घरफोडी झाल्यानंतर अपराध क्रमांक 989/2020 कलम 457, 380, 34 भादवी याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि लगेच तात्काळ जशी माहिती मिळाली आम्हाला त्याप्रमाणे आम्ही DB पथक रवाना केले आणि त्यामध्ये हवालदार गजेंद्र सिंग ठाकूर यांनी आणि त्यांचे जे सहकारी आहेत त्यांनी यामधील 2 आरोपी पकडले आणि त्यांच्याकडून 3 मोबाईल, त्यानंतर 1 पॅन कार्ड, 1 मतदान ओळखपत्र, डेबिट कार्ड असं 37,120 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे।
देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के ज्यादातर स्थानों पर बारिश हो सकती है, तो वहीं कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में भी बेहद भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस तूफान के 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार करने की संभावना है। नागपुर मावला संघना की ओर से नागपुर जिला प्रमुख विनोद कल्याणी के नेतृत्व और विदर्भ अमोल लोडांसे व पूर्णिमा ताई भिलावेकर के नेतृत्व में शहर कलेक्टर को निवेदन सौंपा गया है। कोरोना संकरण काल में हॉकर्स पर मनपा द्वारा अतिक्रमण दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की है। बता दें कि बीते मार्च महीने से कोरोना संक्रमण के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में मनपा कर्मचारी हॉकर्स व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। मावला सेना ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार को सूचित किया है कि हॉकर्स को परेशान न करे, उन्हें जीने दे। ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर नागपुर को सौंपा गया है। नागपुर शहर में नागपुर महानगर पालिका द्वारा लगातार गरीब ठेले वालों और हॉकर्स पर कंटिन्यू लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पिछले हम सब देख रहे हैं, कोरोना काल में पूरा देश आर्थिक तंगी से उलझ रहा है। इस बीच गरीब लोग अपनी मेहनत करके जैसे तैसे करके अपना रोजगार कर रहे हैं। इस बीच नागपुर महानगर पालिका द्वारा कंटिन्यू अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। मेरा बोलना है कि अभी ही क्यों अतिक्रमण विभाग को हॉकर्स पे कार्रवाई की सूझ रही है, जबकि कई ऐसे बिल्डर और कई ऐसे अवैध बांधकाम है जिनके 53-54 के अतिक्रमण के नोटिस निकलने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है। हल्दीराम जैसे बड़े प्रतिष्ठान के 9 मॉल, 9 बड़े रेस्टोरेंट होने के बावजूद, उसके पास पार्किंग नहीं होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है और गरीबों पर ही कार्रवाई की हुई है। मेलघाट के आदिवासी लोगों की संस्कृति पारंपरिक है। उनके पास वास्तविक मनोरंजन के साधनों का अभाव होने के बावजूद भी वे काटकुंभ बाजार में कलात्मक योग्यता के आधार पर लोगों का मनोरंजन करते हैं। दिवाली के बाद आदिवासी भाई थायस ढोलकी की धुन पर नाचते हैं और फगवा इकट्ठा करते हैं और इस फगवे का इस्तेमाल भोजन और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी दीपावली के बाद आने वाले सप्ताह में बाजार में ठेठा और आदिवासी भाइयों ने गाने और नृत्य कर बाजार के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मनमाने भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ नाचनगांव बाजार चौक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महावितरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली बिलों की होली जलाई। कोरोना काल के बिजली बिल पूरी तरह से माफ करने की मांग की। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान महावितरण बिजली विभाग की तरफ से नागरिकों को मनमाने तरीके से बढ़ा चढ़ाकर भारी भरकम बिजली बिल भेजे गए हैं। उक्त मनमाने बिजली बिलों को कम करने की मांग करते हुए भाजपा की तरफ से यह आंदोलन किया गया है। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज़। हमारे चैनल